प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री महामती लाल दास जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाख तले लाले णिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पातले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों ना। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसार जी। केशव दास बानीले वाचत समय इन, श्री लाल दास कुरान की आयत करे रोशन। आयत करे रोशन। पीतांबर पहिनावत, पीतांबर पहनावत। आप महामती हादी सद्गुरु श्री लालदास जी उस दिव्य बंगला दरबार में उस दिव्य लीला को आप गायन कर रहे हैं, जो सब सुंदर साथ ने ब्रह्म आत्माओं ने मिल कर के उत्साह जोश और प्रेम से अपने धनी की सेवा की है। उस अद्वैत को इस द्वैत में जाहिर किया और सारी हकीकत, सेवा का भाव, सेवा में प्रेम क्या होता है और विधि विधि की सनंद और जुक्तियाँ आप सुंदर साथ ने करके यहाँ पर दिखाएं। उसी का वर्णन करते हुए आप महामती जी दूसरे पहर में सर्वप्रथम जो प्यार भरी दिव्य हकीकत और मार्फत की चर्चा का पूर्व बहता है। फिर सुंदर साथ जी आप हनुमंत बाई तो कमलावती जी और लाड़बाई बड़े प्यार से धनी से अर्ज करती है भोग के लिए, थाल भोग के लिए।
इतने में सुंदर साथ जी धनी हाँ कर देते हैं। हनुमंत बाई खुश होकर के श्री बाईजूराज जी से कहती जाकर कोठा मंदिर में। अब यहाँ पर धामधनी उठते हैं और यहाँ पर सुंदर जल, ताते जल और सादा जल अर्थात गर्म जल और नॉर्मल जल जो होता है उसे लाया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है और बड़े प्यार से सुंदर साथ मिल कर करके आप धामधनी पर अर्थात लोटा भर कर करके जल रेड़ते हैं, धनी को स्नान कराते हैं। तो कन्नड़ गंगाराम बड़े प्यार से अणिहारे झीलन रंग सुहामड़ा, ये प्यारी सैया मिल कर के गाती है। ताराबाई और केतिक साथ मिल कर करके उत्साह हंसते हुए गायन करते हुए यह पीछे झिलते हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इस दिव्य लीला में बहुत आनंद छाता है और बहुत चारों तरफ उत्साह प्रकट होती है और केतिक सखियाँ घेर करके यहाँ पर खड़ी हुई है। तो हे सुंदर साथ जी, छबिल दास है और कई मोमिन सुंदर साथे जब झीलना होता है तो वाला जी के अंगोछी लेकर मतलब तौलिया लेकर के बड़े प्यार से वाला जी के अंगों को पोंछा जाता है। अब यहाँ पर इस बीच में ये दिव्य लीला हो रही है, गायन हो रहा है, सुंदर साथ हंस रहे हैं और गायन धनी को झिला रहे हैं। इतने में आप धामधनी लोटा भर करके प्यारी सखी ललिता पर क्या करते हैं, जल रेड़ देते हैं और बहुत आनंद यहाँ छा जाता है, चारों तरफ हंसी होती है। इस समय श्री राज जी प्यारी सखी ललिता के लिए प्यारे पद का दिव्य ज्ञान होता है। वो क्या है सुंदर सा जी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारो या तन ठोक, टूक कर डारो या तन ऊपर कुंज विहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामाजी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामाजी को, फिर फिर जाऊं बलिहारे, फिर फिर जाऊं बलिहारे। इन दो स्वरूपों दया करीजे, इन दो स्वरूपों दया करीजे। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमात को बको चल ऐसी, कठिन कठोर हूँ नारी। कारी को माता को बको चल ऐसी, कठिन कठोर हूँ
नारी आत्म मेरी निर्मल कर के आत्म मेरी निर्मल कर के सहजे पार उतारी रे वारे वारे रे वारे मेरे प्यारे वारे रे वारे। सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी मुझ पर कृपा तुम्हारी कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसी प्यारी अर्श की सखी जो संसार में कहा जाता है कि ललिता सखी के नाम से हैं, तो आप धामधनी इनके प्रेम और भाव और समर्पण को देखते हुए और जिज्ञासा को देख करके आप धामधनी ने यह प्यारी सी किरंतन सुंदर साक्षी किरंतन ग्रंथ में आपने ललिता सखी के लिए प्रकट किया। इसलिए सुंदर साक्षी यह जो किरंतन है सिपाहच पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट हुआ था। इस तरह से इस दिव्य लीला का वर्णन करते हुए आप महामती हादी फरमाते हैं कि जब धामधनी का प्यारा सा ये झिलना हो जाता है, इस दिव्य झिलना को गा करके अणिहारे झिलन रंग सुहामणा आपन झिल सु वाला जी ने साथ, जो बड़े प्यार से हंसते हुए हंसाते हुए गाते हुए हम सब सैयों ने मिल करके अपने वाला जी का यह प्यारा प्यारा झिलना किया, धनी को स्नान कराया। अब हे सुंदर साथ जी, झिलना के पश्चात आप छबिलदास जी और मानिक भाई मकरंद भाई ऐसे मोमिन सुंदर साथ बड़े प्यार से वाला जी के अंग को परोसते हैं, अर्थात यहाँ पर राज्य के अंग को पोंछते हैं। फिर सुंदर साथ जी आप प्रेमदास और लालदास जी मिल करके अपने वाला जी को पीताम्बर पहनाते हैं और महाराजा दो थुर में उड़ावत है खास, अर्थात जो शाल है दो परत की सुंदर साथ जी, तो आप वाला जी को आप बैंसा कुंडल हंसते हुए बहुत उमंग उत्सव से उड़ाती हैं। पीऊ पावड़े चलत रतन बाई के। अब हमारे वाला जी अब यहाँ पर पीताम्बर धारण कर करके और शाल ओढ़ करके थुरमा धारण कर करके लटकते मटकते चाल चलते हुए चलते हैं। रतनबाई धनी को पावड़ा धारण कराती हैं, साथ साथ में सुंदर साथ जी पावड़ा मतलब बिछाती हैं। यहाँ पर एक पावड़ा रेशमी दीपा भी बिछाती हैं। रतनबाई, रेशमी और दीपा ये तीनों बहनें मिल करके वाला जी जब स्नान हो गया तो पन्ही भी पहनाई जाती है। फिर वाला जी हंसते हंसाते हुए आप पावड़े पर चलते हैं और पावड़े
बकाई के चलत लटकनी चाल, संग सैया घेर के बहाने गावे रसाल। वाला जी हंसते हुए चलते हैं तो आप हम सब बहन सखिया वाणी का गायन करती हैं। दो ना पातर बनावत ए जो खेमदास। आप खेमदास भाई और सीताराम भाई मिल करके बड़े प्यार से क्या करते हैं, पातर बनाते। पातर मतलब पत्ते होते हैं सुंदर सा जी, उन पत्तों पर आज भी गांव साइड में हम जाएंगे तो पातर बनाई जाती है। वो पातर क्या होती है, पत्तों की बनी होती है और उसी पर भोजन रखा जाता है। आज तो सभी लोग प्लास्टिक की जो थाल होती है या फिर एल्यूमिनियम की या फिर स्टील की हम लोग थाली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय अधिकतर पातर का इस्तेमाल किया जाता था। तो खेमदास भाई सीताराम पातर बनाने की सेवा में हाजिर हैं। अब सुंदर शाह जी थाल ऊपर चंद्रवा, चार जने पकड़े ए सेवा धनबाई की आवे रसोई के समय। जब आप बाईजू राज्य चलती हैं थाल लेकर के, उस समय आप धनबाई और उनकी संग प्यारी बहन सखी है जो चार जन मिल करके क्या करती है, चंद्रवा ऊपर धारण कराया जाता है। मतलब बीच में से बाईजोरा जी थाल लेकर आती है और चार सखियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर चंद्रवा पकड़ी हुई है। थाल बड़ी रुपए की आज बनाई कर हेत, धोए रुमाल सो पोंछ के बाई जी अपने हाथों लेत। अर्थात यहाँ पर प्यारी सखी आजबाई है और आजबाई क्या करती है, जो रुपए की अर्थात चांदी की प्यारी सी थाल क्या करती है, लेकर हाजिर करती है। और आप श्री अमलावती सखी बाईजूराज उस थाल को क्या करती है, गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछ देती है और फिर सूखा कपड़ा रुमाल लेती, उसे भी पोंछा जाता है। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरत। जब प्यारी सी यह रुपए की थाल है तो यहाँ पर चांदी और सोने के जो कटोरे हैं उसमें 10 रखे जाते हैं। मतलब सोचिए थाल कितना बड़ा होगा, 10 अगर कटोरे रखे जा रहे तो थाल कितना बड़ा होगा। हम भाव से इसका चिंतन करें सुंदर साथ जी। धोए पोछे रुमाल सो वास्ते तरकारी के, कौन करता है, आप बाईजूराज अर्थात प्यारी अर्श की अमलावती सखी उन कटोरों को धोएगी भी, उसके बाद पोछेगी अच्छी तरह से। ये सेवा कौन करेगी, बाईजूराज। मतलब अपने घर, हमारे घर पे अगर हमने थाल धो ली है पहले ही, लेकिन फिर जब राज्य को अरोगाते हैं तो एक बार वापस से राज्य के उन कटोरों को और थाली को क्या करना है, अच्छी तरह से एक बार धो लेना है, क्योंकि ना जाने रात को कोई जानवर उसमें से गया हो चल फिर करके, इसलिए अच्छी तरह से धोना है, फिर वापस से पोंछ लेना है। ये सेवा हमें समझ करके सखी भाव होकर के करना है, इसलिए बाईजूराज कर रहे हैं, वो हमें भी सीखापन लेना है सुंदर साथ जी। और श्री राज भोग थाल में धरत हित कर प्यार, और राजभोग थाल में धरत हित कर प्यार, और कटोरी सैन की कहे हुजो खबरदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब इस कटोरे में और थाल में पूड़ी है घी की, या सुंदर साथ जी तरकारी है, साग है, पापड़ है, दूध है, श्रीखंड है और सभी योग्य वस्तु, खटरस व्यंजन जब अच्छी तरह से अथाने सब कुछ रख दिए जाते हैं, तैयार हो जाता है, कहते कहे हुजो खबरदार। इसका अर्थ क्या है, जैसे आज भी सुंदर साथ जी क्या होता है कि जो रसोइया है कहाँ पर, घूमट बंगला में, तो पुजारी जी जब रसोई बन के तैयार हो जाती है, थाल में रख दिया जाता है, तब आप भंडारिन जिन क्या कहती हैं, चलो पुजारी महाराज जी। ऐसा आज भी ये परंपरा उसी समय से चली आ रही, इसलिए कहे हुजो खबरदार। इसका अर्थ कोई समझ नहीं पाता है, वास्तव में ये पन्ना में जो सुंदर साथ समझते हैं जानते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, आज भी यह पुजारी महाराज जी को बोला जाता है। श्री बाई जी आवत और गाँव ने मध्यान्ह को
ले थाल आप बाईजूराज जी हाथ में प्यारी सी थाल लेकर के लटकनी मटकनी चाल चलते हुए आप बालाजी के लिए थाल लेकर आती हैं। तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले सुख खुशहाल, मतलब हंसते हुए गाते हुए तुलसी बहन राधा और रुक्मणी बहन गाते हुए बाईजूराज जी के संग चलते हैं। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना बाई क्या करती है, आप बाईजूराज जी चल रही हैं तो पावड़ा बिछाएंगे। इसलिए आज के समय पावड़ा तो नहीं बिछाया जाता है, लेकिन सुंदर सा जी क्या किया जाता है, जल छिड़का जाता है पवित्रता के लिए। गादी बिहारी दास धरे करे सेवा जान अपने। अब वाला जी बंगला दरबार में है तो आप बिहारी दास जी महाराज जी क्या करते हैं, सुंदर गादी तखत के आगे क्या करेंगे, गादी बिछा देंगे अच्छी तरह से, और बिहारी दास बिछाइयाँ आगे तखत के, गादी चाकले रेशमी और 2 बाजी तकिए। जब गादी बिछा दी धनी के लिए बैठने के लिए, तो हंसते हुए गाते हुए सुंदर 2 तकिए भी रखे जाते हैं, और वो कैसे होते हैं, प्यारे प्यारे रेशमी, और उस गादी के ऊपर है ना सुंदर चाकले बिछा दिए जाएंगे। अब 3 पर आन विराजत 2 बाजू बैठावन हार। अब वारा जी जब आते हैं तो धनी खड़े हैं, चल के आ रहे हैं, तखत से नीचे उतरे। अब बैठाने के लिए भी यहाँ पर कौन है, एक बाजू लाल बाई धन बाई खबरदार, मतलब वाला जी बैठ तो सकते हैं, लेकिन देखिए कितना प्यारा भाव है हम सखियों का कि आप लाल बाई और धन बाई हाथ पकड़ के वाला जी को गादी पर बैठाती हैं। इसलिए हम भी जब सैया केतक वन में जब गाए है ना, तो इस भाव को अपने दिल में ले करके अपने बाईजूराज जी और वाला जी को सुंदर उस गादी चौकले पर बैठाए। अब इत खम्मा ललिता बोलत, क्या कहती है, खम्मा खम्मा, कौन कहती है, आप बहन ललिता सखी गाती है। खम्मा मतलब सिराज जी प्यारे सभी सुंदर साथ पे क्या करे, दया करे, मेहर करे और रक्षा करे। इनकी सेवा आए और सन्मुख गावन को मुकुंदास बैठे, मुकुंदास जी सामने गाने के लिए बैठते हैं, जो अपन हमेशा क्या कहते, सैया केतक वन में जावे। कन्नड़ इनके साथ है परमानंद प्रवीण, कन्नड़ भाई परमानंद जो बहुत चतुर प्रवीण है, होशियार है गाने में। बिंदा भी शामिल रहे गावे गंगाराम आकिन, बिंदा और गंगाराम भी बड़े विश्वास और जोश से प्यार से अपने वाला जी को गाते हुए रिझाते हैं। मान बाई अत मान सो चौकी आगे धरत, मान बाई राज्य के ठीक सामने जो गादी उसके सामने क्या है, चौकी रखती है, और धरिया झालर लग गया रुमाल, मतलब चौकी रख दी तो चौकी खाली नहीं होगी, उस पे झालर से भरा हुआ रुमाल भी ऊपर रखा जाता है। और ये कहाँ पर सेवा देखने मिलती है, सुंदर सा जी रास में, जब अपन फरतंड फेर बाजूटिया का भोग बोलते हैं। इसलिए आज भी कहाँ पर, बंगला दरबार और गुम्मट जी में जो सुंदर फरतंड फेर है ना, पहलदार जो चौकी है उस पर सुंदर रुमाल रखेंगे, और सादा रुमाल नहीं, नगों से जड़ित है ना झालर भरा प्यारा सा रुमाल आज भी सुंदर सा जी रखा जाता है। अब थाल धरी ताप ऊपर से बाई जी बैठत पास, अब बाई जराज जी मटकते चटकते हुए चाल से आते हुए हंसते हुए उस चौकी पर थाल रखती हैं। आई जी सन्मुख बैठत थाल लावे कर विश्वास, और संग संग आई जी भी और थाल लेके आती हैं, क्योंकि राज जी है, शहंशाह मालिक है, हमारे परवरदिगार, हमारे प्राण जीवन प्रेम है हमारे, तो किसी भी प्रकार से राज जी को आरोगने में इच्छा में कोई कमी ना हो, इसलिए हर एक वस्तु धनी के सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। इसलिए बाईजूराज जी तो लेके आती, साथ साथ में आप आई जी भी लेकर आती थाल। लई मानिक चिलमची से बाई हाथ पकालत, देखिए कौन, मानक भाई चिलमची हाथ में लिए, जो आज भी गुम्मट जी बंगला जी में चारों मंदिर में चिलमची रखी जाती है, ठीक।
ठीक राज्य के सामने। आप हाथ पकड़ के बैठे हैं, वाला जी हाथ, बाईजोराज जी जल रेड़ रही है ना, तो आप राज जी हाथ धोते हैं, तो जल किस में गया, चिलमची में। अब देखिए, रुमाल सो ले के लाल बाई लोबत, लाल बाई क्या करेगी, रुमाल लेकर के राज्य के प्यारे प्यारे नरम नरम नाजुक नाजुक हाथों को पोंछती है। तो मतलब देखिए इसी के अंदर कितनी प्यारी प्यारी चितवनी है। अगर हम सुंदर साथ भाव से अगर भोग गाए तो आधा घंटा आराम से लग जाए। सैयन मिलावे गिरो में आवत अरोगने थाल, मतलब सखिया सभी मिलकर के, है ना, राज्य को अरोगाने के लिए आती है और अपने पास से कुछ कुछ लेकर आती है। इस तरह से शंकर सेवा में हाजिर राज अरोगत दिल खुशहाल, मतलब जब वाला जी अरोगते हैं तो आप शंकर हजूरी बहुत खुशहाल होते हैं। आहा, हाय हाय कितना आनंद है, हाय हाय कैसे वाला जी मुस्कुरा रहे हैं, हाय हाय कैसी प्यारी आंखें हैं, ये देख देख करके बहुत मचलती है प्यारी शंकर हजूरी सखी। मिलावे सैयन के जयंती दास सिरदार, सब सुंदर साथ को जो नहीं आए उनको बुलाने में जयंती दास खबरदार है। सेवा करे सब साथ की उपली टहल को खबरदार, मतलब उपली टहल के लिए मतलब सुंदर साथ गा रहे हैं, राज्य की सेवा में सब घेर करके सखियां हम खड़ी है। तो जयंती दास क्या करते हैं, किसी सुंदर साथ को ज़रूरत है तो पानी हमेशा हाजिर करके रखते हैं कि किसी सुंदर साथ को कोई ज़रूरत पड़ गए तो आप हमेशा उपली सहल के लिए हमेशा हाजिर है। सूरजमन रसोई में रहता था रात दिन, सूरजमन हमेशा रसोई की सेवा में रहता था। इस तरह से सुंदर सा जी रुमाल कसीद काल सिर पर मानक बांधे कर हेत, मतलब आप मानक भाई क्या करते हैं, बड़े प्यार से राज्य अरोग रहे ना, इसलिए परम धाम में भी राज्य हमारे वाला जी सुंदर साथ जी जब अरोगते तो राज्य का जो अंग है ये खुले अंग छाती होती है। कैसे, खुले अंग छाती होती है। जो नीलो पीलो पटुका धारण किया या कोई भी पटुकार वाला जी ने धारण किया है वो सुंदर साथ जी कहाँ पर धारण करते राज जी, यहाँ पर, सही है नहीं जो आसमानी की होती है ना वो यहाँ पर अपने कमर में बांध देते हैं, ठीक है। ऐसा आता है ना कि आ जाएगा सुंदर साथ जी उसमें जब अपन गाएंगे। अब सुंदर साथ जी आप मानक बाई क्या करती है, कसीदकार सुंदर रत्नों से चांदियों से सुशोभित प्यारा सुकुमार राज्य के सर पे बांधती है। इसलिए कभी भी हम जब सेवा करें तो सर पे रुमाल हमेशा होना चाहिए। दूसरी चीज़, भाव ले जब वाला जी को अरोगा रहे हैं तो सर पे रुमाल बांध लें, ऐसा जाहिरी तो नहीं बांध सकते लेकिन चितवनी में हम बांधे धनी के। श्री राज बाता करे गुज सो मीठी रसना कर हेता, आ वाला जी ऐसे समय में मीठे मीठे प्यारे प्यारे उन वचनों को कहते हैं जो दिल का गहरा गुज है, जो ठीक इसी दोपहर में जब हम सखिया मिल कर करके अपने महबूब को और प्यारी दुल्हनिया श्री श्यामा जी को हेत करके गायन करते हुए हम जब अरोगाते हैं तो उस समय जो प्यारी प्यारी मीठी बातें हैं वाला जी हेत करके कहते हैं। रुमाल कसीदे का अरोगते उठावे, लाल बाई सेवा करे ओढ़त इन समय, अर्थात जब लाल बाई के सुंदर साथ जी, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आप लाल बाई यहाँ पर सेवा में हाजिर रहती है तो लाल बाई सेवा करे ओढ़त इन समय, मतलब क्या करती है, राज्य को है ना रुमाल ओढ़ाती है, कहाँ पर, यहाँ पर। और दूसरा भाव ये लिया जाता है कि जब वाला जी अरोग रहे तो अरोगते समय कुछ है ना हाथ से हो जाए तो इसके लिए पैरों पर भी पालटी मार के बैठे तो यहाँ पर भी प्यारा प्यारा वो रुमाल रखा जाता है। मथुरी अत मुँह से रुमाल देवे भिगोए गुलाब, गुलाब के इत्र से भीगा हुआ प्यारे प्यारे वह जो रुमाल है आप बहन मथुरी सखी बड़े प्यार से वाला जी को देती है। और क्या है, बिंदी
करे तिलक बीच, मतलब तिलक के बीच में सुंदर बिंदिया अर्थात तिलक आप बिंदी के रूप में धारण कराती है। से राज देत हयाती आप, और अपनी आँखों से आँखें मिला कर करके वाला जी वह अद्वैत का मीठा मीठा वह प्यारा रस प्यारी सखी को पिलाते हैं। मथुरी हिम्मोती थाल ल्यावत बारे अपने अपने, अर्थात जैसे जैसे बारी होती है, जैसे आज मथुरी लेकर आई तो हिम्मती बड़ी सखी प्यारी थाल लेकर आती है। सेवा में दो शामिल कछु चूक ना जान पड़े, अर्थात दोनों प्यारी सखियाँ कछु चूक नहीं पड़ती है, हमेशा सेवा में हाजिर रहती है। हमेशा डिग बैठत सी बाई जी सेवा में, रुच सिर राज मंगावत कहवत सी बाई जी। इन समय आप वाला जी अरोग रहे हैं और बाई जी हमेशा हमेशा अपने पिया जी के संग बैठी हुई हैं, और वाला जी हंसते हुए अरोगते चले जा रहे हैं। और कुछ मंगाना है तो बाईजूराज जी को वाला जी कहते हैं, या बाईजूराज जी पूछती है तो आप धनी कहते हैं, तो बाईजूराज जी तुरंत कहती सखी को दौड़ करके सखियाँ लेकर आती हैं। मतलब वाला जी समझिए बड़े प्यार से अरोग रहे हैं, और वाला जी के दिल में इच्छा हो गई आम का अचार है और कहीं आंवला का अचार भूल गए तो राज जी क्या कहेंगे, अरे आंवला का अचार तो नहीं लाई प्यारी सखी। तो आप बाईजूराज जी कहती है तो दौड़ करके और सखिया तुरंत आंवले का अचार लेकर आ जाएगी। और हाथ करके हे सो सिर बाई जी पर संहार, मतलब बड़े प्यार से राज जी अरोग रहे, वाह वाह क्या प्यारी कटहल की सब्जी है। तो जैसी पूरी हो गई तो बाईजूर ले करके चम्मच से आप क्या करेंगे, उस कटोरी में कटहल और रख देंगे। साग तरकारी अथाने आरोगत बात विहार, आवारा जी अरोग रहे हैं और हमारे दुल्हा अरोगते हुए मीठी मीठी प्यारी प्यारी आप गायन करते हैं, मतलब वचन कहते हैं। श्री लाल केस बैठ दोनों बाजू के चौपाई लिखे चित्सो अरोगत फुरमावे जे, अर्थात हमारे जीवन श्याम सुंदर जब आप अरोग रहे हैं, सखियाँ हम बैठी हुई हैं और मुखारविंद से वाणी प्रकट हुई, तो सुंदर साथ जी कोई भी चाहे वो श्रृंगार की हो सागर की जो वाणी प्रकट हुई तो आप लालदास जी केशवदास जी तुरंत उसको लिख लेते हैं। तो सुंदर साथ जी वो वाणी क्या है, अगर अरोग रहे तो कौन सी वाणी अवतरित होगी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, वो अरोगने की वाणी अवतरित होगी। तो आइए सुंदर साथ जी वो प्यारी वाणी को और गाते हुए अपने वाला जी को हम अरुगाते चले जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर सैया खेती कवन में जावे, जीरे साक पान में वास बला, वे जीरे घड़ी चार खेलती तकारे, जीरे दीना पहर चढ़ते आवे घरे, जीरे ए सब इच्छा सो मंगावे, जीरे पर सखियों को से वाभा, वे सुंदर सैया सेवा गरन बेल लावे, झीरे लेवे एक दूजे पर छीना, वे जीरे निकसते दाहिनी तरफ जो ठार, सुंदर सैया आए बैठे चढ़ते दिन पहर, जीरे मिलावा होत दीवा लोके आगे, सुंदर सैया पान बीड़ी वाला ने लागे,
जीरे मसाला समार समार केले वे सुंदर सखी एक दूजे को देवे जीरे डेड़ा पहर चढ़ते दीना जीरे बेड़ी वाली सैया सबाना जीरे बीड़ी यो की छाबले कर जीरे धारे पालंग ताले चौकी पर जीरे सिरी राज बैठे बाता करे सुंदर सिरी श्यामाची चेता धारे जीरे सैया बैठे अरस परस कर हास जीरे लेवे धनी जी को विविध विलास। इस तरह से सुंदर साथ जी यह जो भाव है कि सवेरे 7:30 बजे सखिया कहा जाती है, हरक भाई की जुत की सखिया वनों में जाती हैं और वनों में जा कर के क्या लेकर आती हैं, अनेक प्रकार की सब्जियां, ताक सरकारी है ना, तरकारी और अनेक प्रकार के फल फ्रूट हो गए और पान के पत्ते और अनेक विध विधि के जो वस्तुएं हैं सब उछलते हुए गाते हुए नाचते हुए आ पाती हैं। और आ करके प्रथम भूमि में जो सुंदर साथ जी श्याम और श्वेत 2 मंदिर है, उसके बीच में सीढ़ियों का मंदिर है, तो जो श्वेत रंग का मंदिर है वहाँ पर क्या है, सभी वस्तु रखे जाते हैं, मतलब उसे हम अन्न भंडार गृह भी कह सकते हैं। ठीक, अब रसोई कहाँ बनाई जाती है, श्याम जी के मंदिर में, मतलब जो काले रंग का मंदिर है, श्याम रंग का मंदिर है, वहाँ पर बहन लाड़बाई की जुत की सखिया रसोई बनाती है। और कब आती सभी सखिया, वनों से 9 बजे आती है। और सुंदरसा जी केतिक संख्या पान लेकर करके, पान के पत्ते लेकर के और मसाला लेके कहाँ जाती है, तीजी भूमि में। और हमारे वाला जी बैठे हुए, ठीक, तो जब हमारे धनी जी बैठे हैं तो कहा जाता है कि जब धनी बैठे हैं उनका मुख वाला जी का उत्तर दिशा की तरफ है और सब सखियाँ सीधे पड़साल में बैठी हुई है। और उस समय क्या हो रहा है, बहुत सखियाँ तो पियानो बजा रही है और कोई सखियाँ ताल मृदंग झांझ बनाते हुए नाच रही है, गा रही है, ठुमक ठुमक करते हुए, झमक झमक करते अपने श्याम सुंदर और अपने श्यामा श्याम को हंसा रही हैं, ठटोली कर रही हैं और नाच कर करके सब सखियों को भी हंसाती हैं। और इस समय में प्यारी सुंदर साथी आप बहन सखिया क्या करी है, पान का बेड़ा बना रही। तो एक सखिया क्या करेगी, पान के जो पत्ते लाई है ना, उसको सवारेगी। सवारा मतलब उसकी किनारी को, ऊपर की जो डंठल है उसको निकाल दिया। आज भी गुम्मट बंगला में, मंदिरों में सुंदर साथ जी खास करके पन्ना जी में, वहाँ पर आज भी पान के पत्ते का भोग लगाया राज्य धनी को लगाया जाता है। अब एक सखी पान को सवारने की तो दूसरी सखी क्या करेगी, बड़े प्यार से काथा चूना लगाएगी, वो रख देगी, फिर आगे जाएगा, मतलब आगे जाने का मतलब दूसरी सखी, मतलब एक ने किया तो एक उठा करके चूना कत्था लगा दी और दूसरी सखी वो आगे रखी तो दूसरी सखी उसके अंदर कस्तूरी है, कपूरी है, कपूर है ना, और फोफल है, ऐसे इलायची है, ऐसी सभी वस्तुएं सुंदर साथ जी आप बड़े प्यार से हंसते हुए उत्साह से राज्य को देखते हुए क्या करेगी, आप
मसाले को लगाएगी और बड़े प्यार से वाला ने लागे। वाला ने मतलब वाला जी को लग नहीं रहे, मतलब वाल रही है। वाल मतलब घुमाना होता है, मतलब पान के पत्ते हैं उसको घुमाया जाता है और फिर ऊपर जा कर के लवंग दबाई जाती है उसमें। इसको कहते हैं, मतलब पान का पत्ता है उसको इस तरफ से मोड़ा, इस तरफ से, फिर इस तरफ से मोड़ दिया, इसको बोलते हैं वाल, मतलब वालना होता है। क्या लगता है कि वाला ने लागे, सबको लगता है सुंदर साथ को कि राज्य के लिए बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वाले मतलब लपेटा जा रहे हैं और ऊपर लवंग लगा दी जाती है। इस तरह से है सुंदर साथ जी। क्या कहा जाए कि सैया अरस परस करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास। मतलब मीठी मीठी प्यारी बातें तो कर रही हम बहन सखिया, लेकिन बातें करते करते राज्य के नेत्र से नेत्र मिला करके कहीं आंख मार रहे हैं, तो कभी राज्य को फ्लाइंग किस कर रहे हैं, तो कहीं वाला जी के बलैया ले रहे वहीं से, और कोई सखी राज्य के होठों का बयान कर रही है, कोई सखी बड़े प्यारे से राज्य के नैनों का बयान कर रही है, और कभी सखी दो धनिक ने पाग पहनी हो तो उस पर कलंगी कैसे नाच रही है, उछल रही है। ऐसे सुंदर सुंदर मेरे महबूब के जो भरे भरे गाल हैं और उसमें नाचती हुई जो लालिमा छाई हुई है, उस सब सखियाँ मिल करके कुछ न कुछ धनी की शोभा का बयान कर रहे हैं और हंस हंस करके धनी को निहार रही हैं सखियाँ। इसलिए अरस परस करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास। झीरे घड़ी दो एकता पर भई, श्री लाड़बाई आए यो कहे। अब 10:30 बजे पान का बीड़ा बन गया तो टक परम धाम में, ठीक है, टोकरी में भर करके, है ना, जिसको ढोला भी कहते हैं, है ना, भर करके कहाँ पर रखते हैं, जो नीलो पीलो मंदिर है वहाँ पर अंदर रखा जाता है। अब सुंदर साथ जी 2 घड़ी मतलब तकरीबन 10:30 के बाद 11:15 का समय हो गया। अब यहाँ पर कौन आई, बहन लाड़बाई आई, और लाड़बाई आकर के धनी के चरणों में प्रणाम करती हुए झुक के कहती है, झीरे धनी जी की आज्ञा पाऊँ, झीरे तोया समय रसोई ले आ। मतलब हम भी अपने घरों में जब वाला जी को थाल भोग बन गया, जब हे सुंदर साथ जी, जब वाला जी को हम घर पे अपनी थाल बना लें, तब क्या करना है, हम सबको चाहिए कि पहले राज्य से आ करके हम अर्ज करें कि हे वाला जी, अगर आप इजाज़त दो तो आपके लिए मैं थाल भोग लेकर आऊं। तब सुंदर साथ जी झुक करके ना, तो हमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वाला जी क्या करें, हमारे सर पे ऐसे टपले मार रहे हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ थाल लेकर आ। मैंने कब कहा तुम्हें आपको ना जाइए, बड़े प्यार से नाचते हुए गाते हुए आप थाल लेकर आ जाओ प्यारी मेरी लाड़बाई। इस तरह से सुंदर साथ जी आप वाला जी कहते हैं, तो आप सखी बहुत लाड़बाई उछलते हुए नाचते हुए झूम झूम के उछलते हुए यहाँ पर चली जाती हैं। झीरे धनी जी ने आज्ञा करी, सुंदर सैया चौकी आन आगे धर। सुंदर सैया दोए चाकले लाई, झीरे सो तो दोनों दिए हैं बिछाए। अब प्यारी बहन सखियाँ
तीजी भूमि में क्या करती है, सुंदर गादी लेकर आई, गादी बिछा दी है और उस गादी के ऊपर चाकले रख देती है सखी। अब क्या होता है सुंदर सा जी, झीरे सिरी राज उतारे वस्त्र, पिया जी ने पहनी पिछोरी कमर पर। मतलब जो पिछोरी है ना, वो अपने कमर पे बालाजी बांध देते हैं। मतलब ये भाव रखना है कि बालाजी किस तरह से प्यारे अपने ढंग से ना उतारते हैं। मतलब ऐसा उतारा जैसे वो रजनीकांत स्टाइल मारता है ना तो उस भाव से राज्य ऐसा उतारते हैं, ऐसा तो घुमाते हैं और फिर ऐसा करते हुए बड़े प्यार से ऐसा खींच कर करके क्या कर देंगे, धनी पहन लेंगे तुरंत। इस तरह से है सुंदर साथ जी, धनी की स्टाइल को भी देखना है हमें, है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भोग लगाए बस, नहीं, हर एक लीला को देखो। बालाजी कैसे हंस रहे हैं, कैसे हमें टपले मारते हैं सर पर, कैसे हमारे श्रीराज जी बड़े प्यार से सखी लाड़बाई को से बातें करते हैं, मतलब उनकी आँखों के इशारों को। और कैसे प्यारी सखी जब लाड़बाई हाँ, धनी हाँ कहते लाड़बाई को, तो एक सखी बड़े प्यार से राज्य के पागों को उतारेगी, एक सखी आकर के राज्य को क्या करेगी, सुंदर जामे को उतारती हैं, कोई एक कमर के पटुकों को। ऐसे एक एक सखी हमें भाव लेना है। और उतारा, एक सखी ने पिछोरी, एक सखी ने आके हार को उतारा और उतारते उतारते मीठा मीठा मधुर मधुर वो सुख भी लेती हम। अब हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर बड़े प्यार से गादी, चाकले और सखी मिल करके चौकी रख देती हैं। अब झीरे सिरी राज जी चाकले आए, झीरे सिरी श्यामा जी संग सुहाए, झीरे सिरी वाला जी पखाले, हाथ सुंदर सिरी श्यामा जी भी, सात सुंदर सैया दौड़ दौड़ के जावे, झीरे अरो गन की वास्ता लावे, झीरे मेवा आनंद साक मिठाई, झीरे कई विध सामग्री ले आए, झीरे एक ले चली साक कटोरी, झीरे तापे छीन ले चली दूसरी, झीरे तिंथे झोटले चले तीसरे, झीरे चौथी वापे भी ले दौरे, झीरे जो कदी छीन लेता है चिन्ह पर, झीरे पर रोशन काहूं केन पर। अब बालाजी के लिए जो थाल लाई है ना आप लाड़बाई, लेकिन और सखियों के दिल में इच्छा है, क्या इच्छा है, राज्य को भजिया खिला दो, तो किसी के अंदर भाव है खाकरा खिला दो। हमारे गुजराती सुंदर साथ खाकरा बहुत खाने के आदी है ना। तो कोई दाबिली लेकर आ गए, कोई सुंदर साथ मिलकर करके बड़े प्यार से हरी मिर्च की चटनी लेकर आ गए, कोई टमाटर की चटनी लेकर आ गए, और कोई विध विधि कर करके मीठे मीठे अचार सखी लेकर आई। तो एक सखी लेके दौड़ के आ रही है, कोई पपीता है, तो कोई श्रीखंड लेकर आ रही है, तो कोई बहन सखी अपने भाव से बनाना लेकर आए, तो कोई ड्रैगन फ्रूट भी लेकर आ रही है। तो ऐसे विध विध के आइटम लेकर आ रही है। तो आप सखी दौड़ते हुए आ रही है, और जैसी आगे बढ़ी तो एक सखी चतुर होशियार आ रही है ना सीढ़ी से, तो सखी को तो देखो वो सखी बुला रही है, वो बेचारी पीछे देखी, इतने में उसके हाथ से कटोरी लेकर के भागी
और वो भाग करके जैसे आगे जा रही है तो इतने में दो सखियाँ क्या करती है, प्लानिंग करती है कि वो आगे भागेगी, भाग रही है ना, इसको पकड़ना है, तो वो दूसरे को इशारा करेगी कि तू क्या करेगी, साड़ी खींच ले, थोड़ा सा वो रुक जाए, इतने में पकड़ करके खींच लूँगी। और वैसी एक सखी ने साड़ी खींची थोड़ी सी, क्योंकि जूथ है ना, और जूथ बटा बटा हुआ है, तो सब अपनी जूथ में अपनी प्लानिंग बनाते हैं, तो कौन पहले राजी को कटोरी पहुंचाए। तो इतने में है प्यारी सखी बहनों, अद्भुत रूप से ये लीला होती है हम सखियों की, कि सखी ने जानबूझ के दूसरी सखी ने जूथ की साड़ी खींची, तो ये थोड़ा सा रुकी, इतने में जो तीसरी सखी है उसने उससे भी पकड़ करके खींच लिया। तो जो पहली सखी है ना, तो जब दूसरी सखी से तीसरी सखी खींच ले तो वो ऐसा करके चिढ़ाती है, बोलती है अब क्या हुआ, हमारी लेके भाग रही थी, अब तुम्हारी भी छिन गई। इस तरह से बहुत ताली बजती है और हंसी खुशी का आनंद छा जाता है। इस समय सुंदर साथ जी जो छन छन खन खन की ये प्यारी घुंघरू की जो आवाज़ है, और जो हम सखियाँ हंस हंस करके कलोल करती है, जो हास विलास करती है, इस समय के सुख का बयान क्या करें। जो इस लीला में शामिल है, जो प्यार भरे गाते हुए इस चितवनी को, सुंदर उस दिव्य श्रृंगार को, उस श्रवण को, उस प्यारे स्वर को जो अपने कानों से श्रवण करती है इस झूठी जिम्मी में, वो वास्तव में सुंदर सा जी ध्वनि को अरुगाती है और प्यारा प्यारा मधुर मधुर वह रसीला सुख ग्रहण करती है। पर रोशना का होगिन पर, लेकिन किसी के सखी के अंदर रोश नहीं है। आज हम सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारी सेवा रगे है ना, और कोई दूसरा अब मांग भी ले और दे भी दे तो अंदर रोष कर देते। मतलब ये परम धाम का भाव लेकर जब तक हम इस खेल में सेवा नहीं करेंगे, जब तक वो वाहिदानियत का जो भाव है, वाहिदानियत की जो वाहिदत है, जो वो मार्फत हम सखियों की है, जो एक दिली है, इस खेल में भी हमारे दिल के भीतर हम वैसे आचरण में ना आ पाएंगे, तब तक सुंदर साथ जी हम अधूरे हैं। तब तक वाले जी को वो सुख हम नहीं ले सकते हैं। जैसा परम धाम में है वैसा ही हमारे दिल को हमें यहाँ पर वैसा का वैसा हम सभी सखियों को मिल कर करके अपने हृदय को बनाना पड़ेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि सबको एक स्वरूप में देखें। सब हम बहन सखियाँ हैं, न कोई नर है न नारी है, सबके अंदर सखी को देखो और सखी के अंदर बालाजी का दिव्य प्यारा प्यारा स्वरूप देखो। तो कोई अपना भी नहीं है, कोई बराबर नहीं है, मतलब सब हम एक बहन सखियाँ हैं। तेरे मेरे का सब भाव खत्म होगा कब? जब पर आत्म में हम जीवन जीने लगे और पर आत्म में सभी को देखने लगे। इसलिए है सुंदर साथ जी आगे आप फरमाते कहती हैं, झीरे इतते जो फिर कर गैया, झीरे तीन और कटोरे जाए लई, या झीरे यो एक एक पर लेता, झीरे हेता एक दूजी को देता, झीरे सब मंदिरों करे जानकारा, झीरे सारा उठत मधुर मनोहार, सुंदर सैया दौड़त है साम सामी, झीरे शब्द रयो सबो ठोर जामी, झीरे कई स्वर उठाता भूखा न, झीरे परम छंदे पारे सारते न, झीरे कई विध उठत मीठी बानी, झीरे मुख वरने ना जाए बखाने, झीरे इन समय की जो आवाज शोभा धाम मेरा है विराज।
इस समय जो हम सखियाँ हंसती हैं, जो स्वर प्यारे प्यारे बज रहे हैं, जो हंसी ठठोली, जो हम गायन है, ये पूरे परम धाम में गूंज उठता है। और सब यहाँ पर पशु पक्षी भी कलरव करने लगते हैं, गायन करने लगते हैं। वे भी झूम झूम करके, छलबली हो करके, मटकते हुए नाचते हैं सुंदर सांची। इस समय कहा जाता है कि बालाजी अरोग रहे हैं तीजी भूमि में, और यहाँ पर जो परसाल में कठेड़े लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आसमान की तरफ क्यों आते हैं पशु पक्षी उड़ते हुए, और मीठी मीठी आवाज़ में वे भी गायन करते हैं, कलरव करते हैं। और बालाजी जो अरोग रहे उस दिव्य लीला को साक्षात अपनी प्रेम भरी नज़रों से देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। इस समय सुंदर साथ जी सूरज की किरणें में बालाजी पर आती हैं, और सूरज भी अपने बालाजी की दिव्य इस लीला को देखता है। और इतने में सुंदर साथ जी चंद्रमा भी हाजिर हो जाता है, मतलब अपने आप पल भर में चंद्रमा आ जाता है, वो भी दिव्य लीला को देखता है। इतने में बारिश भी हो जाती है, और जल अपने बालाजी की इस आरोगने की लीला सखिया हम मिल करके गा रही हैं, बालाजी हंस रहे हैं। सखिया जान बड़े प्यार से अपने हाथों से श्यामा जी क्या करिए बालाजी के मुख में कवल देती हैं। तो आप बालाजी कवल जो आरोगते हैं, फिर अपने मुख से झूठन निकाल करके श्यामा जी को आरोगाते हैं। हम सबको भी चाहिए कि हम भी अपने बालाजी को अपने हाथों से ले करके अपने दुल्हा को आरोगाएं, और फील करें कि हमारी उंगलियां धनी के होठों को स्पर्श कर रही हैं, धनी के नेत्र से, नैनों से नैन मिला करके हम बालाजी के प्यारे प्यारे नैनों को निहार रहे हैं, उनके गोरे गोरे चेहरे को। फिर दो रेखाएं नासिका से ऊपर चली, बीच में बिंद लाल रंग का, और सुर पे सुंदर रुमाल कसीदकारी, और भरे भरे गाल हमारे दुल्हा के। ऐसी सुंदर शोभा को देखते हुए बालाजी को आरोगाना है, और फिर यही भाव लेकर के अपनी श्यामा जी को भी। इस तरह से हम सब बहनों को ये भाव लेकर के सुंदर साजी सेवा करनी है। फिर झीरे दूधा दधिलाई लाड़बाई, झीरे सोतो राज श्यामा जी लिए मन के भाई। झीरे दूधा दधिलाई लाड़बाई, झीरे सोतो मेरे श्री जी साहिब जी लिए मन के भाई। लाड़बाई बहन बड़े प्यार से क्या करती है, दूध और दही भी लेकर आती है। तो बालाजी को जो अच्छा लगता है, या फिर दूध लेंगे या फिर दही लेंगे, दोनों में से एक वस्तु आप आरोगते हैं। और सुंदर साथ जी जब हम इसमें पढ़ेंगे तो श्रीखंड का भी नाम आता है, जो धनी को भाता है बड़े प्यार से आरोगते हैं। और जो हम सखिया दौड़ दौड़ के ले आई हैं, तो बीच में राज्य वह भी अपने भाव से आरोगते चले जाते हैं। ए सब खेले हासी करे, मतलब धनी आरोग रहे हैं तो कोई सखिया ताली बजा रही है ना, कोई नाच रही है, कैसे मिलकर सब गोल गोल, और घाघरा गोल गोल घूम रहा है सखी का। जैसे हम जोधा अकबर पिक्चर में देखते हो ना, कैसे क्या नाम था उनका, अनारकली है ना। तो जो दिलीप कुमार की जो वाइफ होती है, वो भी बनी नहीं है, लेकिन वो शायद अनारकली नाम है उनका, वो ऐसे नाचती कि पूरा घाघरा उनका गोल घूमता चले जाता है। ऐसे नाचती है कि देख करके पूरा दरबार सन्न हो जाता है। तो वैसे आप नवरंग भाई
धनी को रिझाती नाच करके वहाँ पर। और वाला जी रुकते रुकते रुक जाते, कवल ऐसे हाथ में, और प्यारी निरत को देख करके वाला जी अचंभित हो जाते, खुश हो जाते हैं, और प्यारी सखी नवरंग बाई को बुलाते वाला जी, और बैठाते अपने हाथों से नवरंग बाई को कवल देते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतने खुश हो जाते वाले। और यही भाव लेना है कि कभी नवरंग बाई को, तो कभी प्यारी सखी इंद्रावती को, तो कभी प्यारी शाकुंडल को, तो कभी प्यारी सखी अमलावती को, तो कभी प्यारी बहन लाड़बाई जी को आप राज जी या श्यामा जी हेत करके अपने हाथों से अरुगाते हैं। तो कभी सुंदर सा ये भाव लेना है कि राज जी हमें भी अरुगा रहे हैं। इस तरह से है सुंदर साथ जी, प्यारा प्यारा ये भाव लेकर के हमें सेवा करनी है। जीरे या समय दौड़त भूखन बाजे, झीरे पड़ छंदे भोमा सब गाजे। जब हमें लेकर आते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो जो पैरों में जो झांझरी घुंघरी काम भी धारण किए, और जो हमारे चरण धम करके पड़ते, तो उसकी जो प्रतिध्वनि है पूरे अरसे अजीम में गूंज उठती है। ये सुंदर जो प्रतिध्वनि, जो स्वर है, ये सभी को आनंदित कर देता है, मदहोश दीवाना कर देता है। सुंदर सांची इतने में वाला जी आरोगते हैं, हेत करके गाते भी है सुंदर साज, आप बातें करते हैं मीठी मीठी। इतने में सुंदर साज जी वाला जी कहते हैं कि अब हो गया, बहुत पेट भर गया। लेकिन इतने में प्यारी सी सखी दौड़ते हुए आई है ना, और क्या लेकर आती है, फालूदा आइसक्रीम लेकर जाती है। बोले वाला जी अब तो हो गया, लेकिन ये तो खाना ही पड़ेगा आपको। तो बोले पेट भर गया है। नहीं राजी, बड़े प्यार से आप सखी अरोगाती हैं। वाला जी अरोग लिए, श्यामा जी अरोग लिए यहाँ पर, और इतने में हाथ धोने ही जाते हैं कि इतने में आई एक और सखी। कौन? प्यारी सी छैल छबीली आसबाई दौड़ कर आती है, और छबीली आसबाई आती है तो प्यारा प्यारा मीठा रसगुल्ला लेकर आती है। वाला जी रसगुल्ला खा लीजिए मेरे। वाला जी हंसते हैं और बोलते ठीक है। आसबाई बड़े प्यार से वाला जी को आधा खिलाएगी, और फिर वही झूठन क्या करेगी, श्यामा जी को खिलाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और सुंदर सा जी एक बात रहेगी कि जब वाला जी बीच में आरोग रहे हैं, तो बीच में आरोगते हुए अपने प्यारे प्यारे सुंदर साथ को अपने में से कुछ थाल में से निकाल करके एक थाल में देते हैं, ताकि सुंदर साथ सब प्रसाद बांट दें। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आरोगते प्रथम देत है बाइयों को प्रसाद। आज भी जब वाला जी आरोगते हैं ना गुम्मट बंगला मंदिर में, तो सुंदर साथ जी यह भाव लिया जाता है कि वाला जी अरोग रहे हैं, और अरोगते अरोगते पुजारी महाराज जी यह भाव लेकर के थाल में से कुछ वस्तु अलग कर लेते हैं। वही सुंदर साथ जी जब पर्दा खुल जाती है, आरती हो जाती है, मजलिस बैठती है, तब वही पुजारी जी महाप्रसाद सब सुंदर साथ को वो देते हैं। राजा राम हे सो पावे इनको स्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा कहा जाता सुंदर साथ जी, जब वाला जी आरोगते थे तो राजा राम भाई कहीं पर भी हो, जब वो मेड़ता तो थे, लेकिन इसके अलावा जब आप यहाँ पर आ गए, जब मेड़ता में थे तब वाला जी आरोगते थे यहाँ पर, और प्रसाद की सुगंध आनंद वहाँ पर वो पाते थे। अद्भुत ईश्वर लीला है, आड़िका लीला एक प्रकार से देखा जाए तो। राजा राम भले मेड़ता थे, लेकिन इतना समर्पण, इतना भाव था कि धनी अरोग रहे हैं प्रसाद, वहाँ उनको सुगंध आती थी, उनको प्रसाद का स्वाद अपने आप उनके मुखारविंद में आ जाता था। ये भाव है। इसलिए भाव की ही सेवा अपने में, प्रेम की सेवा है। इसलिए सोमजी भाई की पुत्री भाव प्रेम में भोग लगाते, यहाँ पर राज जी अरोगते हैं, मुख जल जाता है। इसलिए सुंदर साथ जी आप राजा राम बड़े प्यार से इसका स्वाद पाते हैं। रतन बाई मूंग ले आई, लाई पुरबाई प्रवीण। यहाँ पर जब आ गए राजा राम भाई, तो सुंदर साथ यहाँ पर भी आनंद पाते थे, लेकिन मेड़ता में थे तो धनी
का सुख वह वहाँ बैठे पाते थे। अब यहाँ पर रतनबाई मूंग लेकर आ जाती है। लाई पूर्वबाई प्रवीणम, और पूर्वबाई बड़ी प्रवीणता से चतुराई से रतनबाई की संग आती है और साथ सब लावत सब सेवा में अधीनम। सुवास्युता सीताबाई प्रेमबाई रुमाल हाथ डुलावत अरोगने बखत आई। जब बालाजी अरोग रहे ना तो क्या हो रहे, रुमाल। आज भी देखना हमारे माताएं या फिर जो दादा नानी होती है ना, नाना नानी दादा दादी जब अरोगते हैं तो रुमाल ऐसा करके लो हिलाया जाता है। इसलिए सुंदर सा जी धनी के संबंध में रुमाल हाथ डोलावत अरोगने बखत आए। छत्र लिए ठाड़ा रहे, हमेशा छत्र कौन पकड़ेगा, वल्लभ दास भाई। रुमाल ठाड़ो डुलाव नहीं रस, रुमाल ठाड़ो डुलावत ए सेवा करे बिहारी। बिहारी दास भाई मतलब प्यारी सखी वह भी रुमाल डोलाते हैं यहाँ पर। धर्म पाले बाई धर्मा रोटी अरोगाम ने लाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मतलब प्यारी प्यारी फूली फूली घी लगाई हुई रोटी जैसी निकली है ना, वैसी धर्माबाई डोकरी दौड़ी कोठा मंदिर से और धनी में आपके लिए प्यारी प्यारी यह रोटी लेकर आए। वाह 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 करते हो राजी लेते हैं और बड़े प्यार से अरोगते उस रोटी को। रसोई में से राज अरोगत ए लावत कोमल चित। दाय बाय बैठट खरगो हनुमंत भंडारन से बाई जी वस्ता मंगवत दौड़ लावे दिल मन। वाला जी अरोग रहे हैं है ना, अरोगते हुए कुछ समझ लीजिए कि वो बहुत सारी वस्तुएं खटरस व्यंजन रखे हुए हैं, तो कोई चीज़ पूरी हो गई ख़त्म हो गई तो तुरंत बाईजूराज जी आप खरगो हनुमंत जी को कहती, सखी को कहती, वे दौड़ करके कोठा मंदिर से वह वस्तु लेकर आती, चाहे वह आचार अथाने हो सुंदर साथ जी, या फिर वह खीर हो या किसी भी प्रकार की कोई सब्जी हो या अन्य वस्तु, सभी प्यारी सखियाँ दौड़ दौड़ करके लेकर आती हैं। सखिया गिरद घेर के केतिक रहे खड़ी, केतिक सन्मुख बैठक इत ठौरना कछु रहे। यहाँ पर गा भी रहे और सब सखिया सेवा में, मतलब कह रही हैं आप बहन आजबाई महामती जी फरमा रही हैं कि इतना भीड़ है वहाँ पर कि बैठने की कोई जगह नहीं खाली। वाले जी जब अरोग रहे हैं अद बीच देवे छबिल दास जल, मतलब वाला जी अरोग रहे हैं तो बीच में छबिल दास जी जल अरोगाते हैं। इसलिए आज भी सुंदर साथ जी ये आयुर्वेदिक सिद्धांत है कि जब भी हम अरोगे तो बीच में थोड़ा सा जल हमें पी लेना चाहिए। पिकदानी तलेर धरत वल्लभ मोमिन खास, अर्थात अगर राज जी अरोग रहे हैं है ना, तो कुछ कोकला करना या किसी चीज़ की वजह से तो आप पिकदानी क्या करते हैं, हमेशा हाजिर रखा जाता है। जैसे अरोगते समय कुछ खांसी आ गई है ना, तो उस समय आप स्पिटिंग करते हैं या फिर राज्य कोगला कर रहे हैं, कोगला तो समय जो आप मुख से निकालते हैं जल तो वह पिकदानी में डाला जाता है। तो सुंदर साथ जी ये वल्लभ दास मोमिन बड़े प्यार से सेवा करते पिकदानी पकड़ने की। हजूर में हमेशा दो रहे पिकदान, मतलब वाला जी के इस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ पिकदान होते हैं, न जाने राज्य किस तरफ मुख कर दे, इसलिए हमेशा पिकदान आप बहन सखिया लेकर रखती है। ठाड़ा रहे हजूर में संत शंकर बड़ा ईमान, संत मतलब संत दास और शंकर मतलब शंकर हजूरी, ये ईमान से आप खड़ी रहती बहन सखिया। और शंकर शामिल राघव जी रहत तंबोल प्रसादी ले के साथ को पहुँचावत। सुंदर साथ जी वाला जी अरोग रहे तो यहाँ पर जो तंबोल की मतलब पान की जो बीड़ा है ना, उसका जो प्रसादी जी क्योंकि बहुत सारी रखी रहती है, वाला जी स्पर्श करते हैं हाथों को, उसमें से एक ले लेते हैं या बाईजूराज जी बनाई वो ले लेते हैं, बाकी जो हो प्रसाद के रूप में सुंदर साथ के बीच में बांट दिया जाता है। संग रहे शंकर के सेवत मुरलीधर पिकदान और मोचल करत श्री राजू पर। केशवदास लालदास दो बाजू बैठत चौपाई लिखे चित सो से राज को रिझावत। केशवदास जी और लालदास जी इनको चैन ही नहीं पड़ता है वाणी लिखने के या फिर कुरान की आयतें बोलने पे या वाणी का बानी को गाने में, ये हमेशा हाजिर रहते हैं। और साथ केता कहूँ दाएं बाएं बैठनहार, सखी दास ठाड़ा रहे सेवा में खबरदार। माया राम आवत ले चिप्पी में चने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
मतलब बालाजी आरोग रहे हैं, आरोगते बीच में आ प्यारी सखी आती है, मतलब जो संसार में माया राम से विख्यात है, जो धनी की सभी मतलब जो झोली है फकीरी रूप आप सब धारण करते हैं वस्तु को, तो चिप्पी में जो नारियल की चिप्पी होती है उसमें लेकर के चने लेके आते हैं। तो बालाजी ले करके बड़े हेत सो हंसते हुए आप आरोगते हैं। इस समारत स्नो सो से राज अरोगत चुटके से। समारत का मतलब पूरा चना जो ऊपर छिलका है वो ने छिलका हटा दिया जाता है, और चने जो उसके दो भाग होते हैं बीच में से शेप, तो उसको भी दो भागों में कर दिया जाता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे आधे दाने हैं बालाजी बड़े प्यार से आरोगते हैं हंसते हुए। दूध दधी शिखरन श्री बाईजी अरुगावत कर हेत। मतलब दूध है या दधी है या शिखरन है, आप बाईजू राजी बड़े प्यार से बालाजी को अरुगाती है। अरुगत रहे पीछे बांटने को कवल देता। अरुग लिए राजी, उसके बाद जो कवल है ना, मतलब टुकड़ा है राज्य के हाथों से लिया हुआ, वो कवल देते हैं। इसलिए आज भी सुंदर साथ जी जब बालाजी अरोगते हैं, अरोगने के बाद पुजारी महाराज जी परमहंसों के लिए, मतलब जैसे लालदास जी महाराज है, आज भी कटोरी निकलती है नवरंग सखी के लिए, सुशीला महारानी के लिए, परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी के लिए, और बंगला जी से बाईजू राज महारानी के लिए क्या निकलती है? कटोरी निकलती है सुंदर साथ जी। और वह कवल कटोरी के रूप में कवल निकलता है, और वह प्रसाद सबसे पहले पुजारी जी पर्दा नहीं खोलेंगे राज्य को और उगाने के बाद, पहले वो कवल जो राज्य का झूठन है उस कटोरी रखी जाती है, उस कटोरी में पहले कवल अलग अलग रख दिया जाता है मोमिन परमहंसों के लिए। उसके बाद पुजारी पर्दा खोलते हैं, मतलब उनके हिस्से का अलग कर दिया जाता है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप धनी हादी के ज़माने में ये कवल बांट दिया जाता था। ए सेवालाल बाई की देत प्रसाद श्री राज, मतलब जो प्रसाद है राजी ने आरोग लिया तो क्या बन गया बाद में प्रसाद, वो प्रसाद लाल बाई बांटती है। वास्ते सब दुल्हन के और सबके काज, आरोग रहे पीछे धरे रुमाल आगे, ये रामबाई सेवा करे आरोगे पीछे। जय अर्थात आरोगने के बाद हाथ धोते समय रामबाई रुमाल हमेशा बाई धनी के पास रखती है, अपने पास रख करके धनी को देती है। हर बाई ठाड़ी रहे लेके हाथ रुमाल, आरोग पीछे देते होत मगन खुशहाल। हर बाई बड़े प्यार से आनंद से खड़ी रहती है। राज्य जब आरोग लिए उसके बाद हर बाई और रामबाई रुमाल देती हैं। जब धनी आरोग लिए उसके बाद सुंदर साथ जी सुपारी जो है गीगा लाई या गीगा भाई मानक छबिल दास हमेशा क्या करते हैं सुपारी रखते हैं। जैसे आरोगे तो बालाजी को सुपारी दे देते हैं आरोगने के लिए। और दो तंबोल को ले आया प्रहलाद, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे प्रहलाद भाई बड़े प्यार से पान का बीड़ा बालाजी के लिए लेकर आते हैं। कल्याण सेवा करे थे प्रहलाद के आद। इस तरह से सुंदर साथ जी आप कल्याण भाई मतलब प्रहलाद भाई के पहले कल्याण भाई भी सेवा करते थे यह पान की बीड़ा धनी को देने के लिए। प्रहलाद के शामिल रहते संपत तंबोल सेवा मिने एक अर्थ है नित। अब प्रहलाद भाई के संग संग भाई संपत भी सेवा में हाजिर है। पान पोषने को काड़त लगाए काथो चूना जुगत, लवंग जावंत्री जायफल श्री भाई जी बनावत। मतलब पान लिया उसको पोछा जाएगा, क्योंकि पान को भिगोया जाता है ना, गीला किया जाता है अच्छी तरह से, में कोई चीज़ रह ना जाए, रेशा रह ना जाए, अच्छी तरह धो लिया फिर पोछा। फिर उसके बाद काथो चूना लगाया दिया अच्छी तरह से, लवंग जायंत्री जायफल भी उसमें डाल दिया जाता है। और कपूरदानी राखत ये जो मुकुंदास कपूरदानी रखते हैं जिसमें कपूर है। तो जब बालाजी आरोगते तो उस पान की बीड़ा में क्या करते हैं कपूर भी डाल दी जाती है। बीड़ी वाले बाई जी, वाले मतलब लपेटा जाता है, ठीक है। आप बाईजूरा जी लपेटती है, देत श्री राज जी के हाथ बड़े प्यार से धनी के हाथों में देती हैं। इसलिए हमें भी सुंदर साथ जी जब धनी की सेवा करें तो पान का बीड़ा बनाने के बाद अपने हाथों से पवित्र हाथों से अपने दुल्हा को देना चाहिए। और सेवा करते समय ध्यान रखना है कि मुंह पर हमेशा रुमाल रखें। हालांकि यहाँ पर वर्णन नहीं आया, लेकिन इसका वर्णन कहाँ पर आएगा
5वें पहर में वर्णन आता है सुंदर साथ जी। इसलिए आज भी गुम्मट बंगला में देखेंगे, पन्ना में खास करके सेवाएं, राज जी को जब अरोगाया जाता है तो मुंह पर रुमाल हमेशा रहता है। महाराजा अरोगावी अपने हाथ तंबोल से राज रिच के कहते, कोई नहीं सेवा इंतौल। आप माँ साकुंडल बहन आती है तो अपने हाथों से राज्य के मुखारविंद में पान का पेड़ा अरोगाती हैं। इसलिए वाला जी कहते हैं कि कोई नहीं सेवा इंतौल, यह जो सेवा साकुंडल बहन की है इसके बराबर किसी की सुंदर सत की सेवा नहीं है। पहले गिरधर सोनी सेवा करे तंबोल की, पीछे छोड़ी इन्हें साथ जब खींच करे। पहले गिरधर सोनी भाई सेवा करते थे, ये सेवा ही हमेशा करते रहते थे पान की। जो सुंदर साथ ने देखा है सेवा छोड़ ही नहीं रहे, हमें कब सेवा मिलेगी, तब धनी से कहते हैं, उन्हें भी कहते हैं, तब धनी के कहने पर ये सेवा छोड़ते हैं। कस्तूरी को राखत बेनी दास कोई दिन, राज अरोगत पान में, मतलब ठंडी का समय है इसलिए कस्तूरी रखी जाती है। कस्तूरी बहुत हे प्यारी सखी बहनों गर्म होती है, इसलिए ठंडी में आप पान के साथ कस्तूरी डाला जाता है। इसलिए जब बिहारी दास जी महाराज जी धरोल जाते हैं श्री जी को बुलाने, है ना, तो ये नहीं कहते कि धनी देवचंद जी बोले रहे, क्या कह रहे हैं कि बाप को दुखत है इसलिए आप क्या कह दीजिए, हमें अंबर कस्तूरी दे दीजिए। तो वो कस्तूरी सुंदर सा जी जो बुजुर्ग होते हैं और जिनको ठंडी का समय, इसलिए पान के बीड़े में कस्तूरी डाली जाती ताकि गर्माहट बनी रहे शरीर में। अरोगत आनंद सो बातें करे बनाए, सेज समारे पौड़न की सखिया सेवन को आए। इस तरह से राज्य बड़े प्यार से पान का बीड़ा अरोग रहा है और इतने में सुंदर सा जी क्या होते हैं, पीछे से बड़े प्यार से पलंग पर, है ना, सेज समारी जाती हैं और राज्य पान का बीड़ा अरोगते हैं। तो आज भी सुंदर सा जी पान के बीड़ा जब वाला जी अरोगते हैं तो हम सखियाँ मिलकर के गाती हैं। क्या गाते हैं, पिया बीड़ी लई जिन हाथ सो, शोभित पतली आंगुरी, हाँ ताबिच जोत नगान की, अति झलकाता है मोंदरे। पिया बीड़ी तो मुख में मोरत सौंदर हरवाटी, हसत शोभाए न मुख क्यों कहूँ, जो पिया जी बीच में बात करत। एक लाल कतम बोल की क्यों कहो, अधूर दो लाल पिया, दंत शोभित मुख मोरत, खूबी नाहीन मिसाल पिया, हालालू ज्वल दो रंग लिए, बीड़ी लाई मुख अंगूरी नरम, नेक मुंदे मुख बोलता, अति सुंदर मुख शराम पिया। वाला जी जब प्यार से अरोग रहे हैं तो अरोगते अरोगते उनके होठों की लालिमा और उसमें जो अरोगते समय पान का बीड़ा उसकी जो लालिमा आती है और गोरे गोरे चेहरे पर ये लाल रंग की छवि देखी सुंदर साची, कितना अद्भुत सुंदर ये नज़ारा है। और बोल खाते हुए रब राज जी कहते हैं
है ना। तो तोतली जुबान से कहते हैं, ये तोतली जुबान सुन करके हम सखिया बहुत आनंदित होती है और खुशी से झूम उठती है। क्योंकि कोई भी अरोग रहा है, खा रहा है, और खाते समय अगर तोतली जुबान से मतलब बातें करे तो वो अच्छी तरह से बातें नहीं कर सकते हैं। तो इस समय सुंदर सा राज्य कहते हैं, तो तोतली बतिया बोलत अति मीठे रस बैन, वाला जी कहते हैं। तो सब सखिया सुन करके पेट भर करके हंसने लग जाते हैं। हाय हाय वाला जी की कितनी प्यारी यह तोतली, प्यारी प्यारी अर्धगगरी सुंदर वचन ये बोली है। इसलिए है सुंदर सा जी आप धामधनी जब बोलते हैं, है ना, मतलब नेक मुंदे मुख बोलता अति सुंदर मुख शराम पिया, हाँ नेक खोले धुर मुख बोलत कर प्यारी, बातें कर प्यार पिया, सो सुख देता है आशी को, जिनको नाही शुमार पिया, हाँ नेक खोले दूर मुख बोलत कर प्यारी, बातें कर प्यार पिया, सो सुख देता है आशिको, जिनको नाही सुमार पिया, पिया बीड़ी लाई जिन हाथ सो, शोभित पतली आंगुरी, पिया शोभित पतली आंगुरी। बहुत आरोगते हुए आनंद से वाला जी ये पान के बीड़े की सुंदर छवि हम सब बहनों को, सखियों को रीझ कर करके दिव्य शोभा को दिखाते हैं और बहुत आनंद हम सब बहनों में छा जाता है। अब सुंदर शाह जी राजे पान का बीड़ा अरोगने के बाद मानिक भाई के घर पे चलते हैं। आशा ले गंगादास हाथ धनी के हाथों में छड़ी देते हैं, आशा देते हैं और लटके मटके चालते आगे बढ़ते हैं। तो आप साकुंडल बहन, तो कभी लालदास जी महाराज जी, तो कभी प्रेमदास और कभी मकरंद भाई बड़े प्यार से वाला जी के हाथों को जाते समय या आते समय पकड़ते हैं। संग संग कितनी सखिया पावड़ा बिछाती है और धनी लटकती मटकती चाल से पन्ही पहन करके चलते हैं। और सुंदर सा जी सेज बिछाई इसने सो जो, ये जो द्वारका दास प्रेमदास दूसरी तरफ सेवे साथ जो, खास चारों तरफ बिछाए पावड़े प्रदक्षिणा के गिरदवाए। अच्छा, जब वाला जी मानिक भाई के घर से आते हैं, है ना, तो जो पलंग है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, पावड़े बिछाए जाते हैं कि वाला जी आए तो कहीं परिक्रमा न लगाने लगे, थोड़ा चल ले, उनकी इच्छा है राज्य के तो चाहे चलने न लगे, इसलिए सखिया पावड़े बिछा देती हैं। अब सुंदर शाह जी संगजुत सयन के घेर के चले साथ, मतलब जब वाला जी चल रहे मानिक भाई के घर पे, मतलब देह क्रिया के लिए जा रहे हैं और वापस आते हैं तो सखिया जुत बना करके गावे वाणी सिर राज की, जाके राजे पकड़े हाथ, सब बहन सब दुल्हन गाते हैं, वाणी गाते हैं और राज्य को घेर करके लटकते मटकते चाल चल रहे हैं। सैया राज रिजावत वचन मीठे बोल, से राज रिझावे सैन को कोई नहीं इन सुख तौल। मतलब सब सखियाँ हम मिल कर के गा रही हैं और कोई सखिया आकर के धनी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती है, कोई सखिया आकर के ऐसे खड़े हो गई, अब तो हम जाने नहीं देंगे वाला जी, हमसे गले मिल लो, ऐसा करके कहती है। तो राजी आते हैं सर पे टपले मारते सखी के, तो कभी एकदम कोई आदत झुक जाता है तो वाले जी
छाती पर, है ना, पीठ पर ऐसे मारते हैं बड़े प्यार से। तो सब सखियाँ यहाँ पर आनंदित हो जाती हैं। और ऐसी कई अनंत लीला सुंदर साथ जी होती रहती है। कोई चवट डोला रहा है, कोई मूर्छल डोलाते हैं वाले जी के संगम। अब कबू बानी रास की गावत है कर प्रेम, कबू ब्रज लीला मैंने कबू न लेवे नैम। ब्रज की प्यारी कभी रास की तो कभी अरसे अजीम की प्यारी प्यारी वाणी गा करके हम सब दुल्हन अपने दुल्हा को रिझाती है। सुख देत इसने सो कई बातों कर हेत, अत मीठे रसना बोलत धाम धनी सुख देतम। इस समय स्नेह की कहाँ लो कहूँ, इस सुख ए तो सैया जान ही कह न जाए मुख। जो इस भाव को जानता है, जो अपनी पर आत्मा में जी रही है कोई सखी, जो मदहोश है अपने महबूब में, जो आशिक दीवानी हो गई है, जो पागल बगली बन गई है, ऐसी सखियाँ ही अपने दुल्हा का प्यारा प्यारा सुख लेती हैं। और सुंदर सा जी वाला जी वापस चलते हुए जब आते हैं तो यहाँ पर सेज सुंदर नूर की पलंग यहाँ पर बिछाई दी गई है। और बहुत सारी पलंग पे लवाज में जो झालर है, सुंदर से जी पर्दे हैं और नगों से जड़ित और अन्य वस्तु धनी के लिए यहाँ पर सुशोभित कर दी गई हैं। तो वाला जी हंसते हुए यहाँ पर आते हैं और पलंग पर पौड़ते हैं। तो सुंदर सा जी आप धामधनी यहाँ पर लटके मटके चाल चलते हुए आते हैं। चरणों लाग पीछे फिरे श्री जी की अर्धंग, सखिया गिरद घेर के चरणों लागे बेर बेर। बार बार अपने दुल्हा के चरणों लगती हैं, बार बार श्री जी की धनी के अर्धंगे वाला जी के चरणों लग करके आप पीछे की तरफ फिरती है। इत दो पहर पूरन भय होए तीसरे का अमल, जब तिनकी बहत बीतक कह तो सुनियो सेवा की विध तब। श्री महामत कहे सात जी ए बात बड़ी बुजुर्ग, ये बहुत बड़ी बात है कि किसकी सेवा कर रहे हो, क्या भाव लेकर सेवा की जा रही है और क्या दिल दिया जा रहा है, कैसा उमंग और जोश में सुंदर साथ मिलकर के अपने दुल्हा को रिझा रहे हैं और हमारे दुल्हा हमें रिझा रहे हैं, हमें आनंदित कर रहे हैं। एक जरा मैं ना कह सको लाल कहा गजे माफक। इस अद्भुत प्रेम भरी, इस आनंद भरी जो ये लीला है, जो यह खुशहाली है, जो यह उत्साह है, वह इस जुबान से नहीं कहा जा सकता है। आप बहन आजबाई महामती जी कहती हैं, लेकिन फिर भी जैसे सागर है और एक कुआं है, तो आप महामती जी कहते हैं कि मैंने कुएं के अनुसार, है ना, अपनी बुद्धि से सागर रूपी इस दिव्य लीला को, इस दिव्य प्रेम रूपी शोभा का वर्णन किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। इसलिए इस शोभा को हम जुबान से नहीं कह सकते, ऐसी बहन आजबाई कहती है। इस तरह से सुंदर साथ जी बड़े प्यार से थाल भोग अरुगाया। हमें भी चाहिए कि अपने वाला जी के इस थाल भोग की ऐसे ही सेवा करें। मैं नहीं कहता हूँ वैसा ही हम कह सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी जितना बन सके। सुंदर साथ जी लाल कहया गजे माफक, श्री महामत कहे साथ जी, ए बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सको, लाल कहया गजे माफक, लाल कहया गजे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी
श्री बाईजुराज जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।